नहीं, ये मुझे काफ़ी आश्चर्यजनक बात लगती है कि सैंडलवुड तो नहीं, सैंडलवुड भाई साहब। फोर्थ इनिंग में यार, अच्छा सर मुझे याद है आपने कितना बुली किया है हमें ट्रू और फॉल्स में। हेलो एवरीवन, हम 5 प्रशांत सर के बहुत प्राउड स्टूडेंट्स हैं और पिछले सालों में सर ने हमसे कुछ आसान कुछ कठिन बट बहुत सारे सवाल पूछ के हमारी नींद खराब करी है। अब हमारा जेई ख़त्म हो गया है तो अब हमारी बारी है सर को कुछ सवालों से परेशान करने का। वाह 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 वाह, इसकी ये अच्छा सिला दिया तुमने मेरी पढ़ाई का। ऐसा हो गया मेरे साथ, ऐसा मूवमेंट चल रहा है मेरे दिमाग में, पता है तुम लोगों को। अगर ऐसे तुमने क्वेश्चन पूछे जिससे मेरी नींद उड़ी तो फिर तो मैं कर तो क्या ही सकता हूँ। अब तो तुम मतलब आईआईटी में जा ही रहे हो। पूछो पूछो पूछो, आज अपने मन की भड़ास निकाल लो। कौन पूछ रहा है पहले? अनंत। तो आप क्या है इंचो गोल्ड मेडलिस्ट हो? INCHO। अच्छा हाँ, इंचो ही तो बोलेंगे, उसको सही बोल रहा है। ओके। और इन्फो में टॉप 1% में आए थे, तो एक आध केमिस्ट्री फिजिक्स का क्वेश्चन तो बनता ही है। तो यार फिजिक्स था, मतलब मैं हेट करता हूँ फिजिक्स से, बट कोई बात नहीं, चलो आस्क। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि व्हाई डू केमिस्ट्स लाइक टू वर्क विद अमोनिया? Why do केमिस्ट्स लाइक टू वर्क विद अमोनिया? अमोनिया? हाँ, अमोनिया 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 वर्ड में होना चाहिए कुछ तो। वाई डू केमिस्ट लाइक टू वर्क विद अमोनिया? मोनिया नहीं नहीं, बेसिक। क्या मतलब, मैं तो बेसिक यूज कर रहा हूँ कि वो बेसिक होता है। मेरे को मैं कुछ आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा था क्या आंसर है, बता दे। इसका आंसर बता दिया मुझे शायद। क्या आंसर क्या है? बिकॉज इट इज वेरी बेसिक। अच्छा मैं पता है क्या बोल रहा था, उसका नेचर बोल रहा था, एसिडिक बेसिक ऐसा कुछ बोल रहा था मैं। मेरा आंसर देने का इंटेंट नहीं था, बट लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड। मेरा फायदा हो गया, तो ये मेरे को मिलेगा पॉइंट, है ना? हाँ, 1 पॉइंट मिलेगा। तू ही पूछ रहा है वापस से? अच्छा। व्हाई इज इट द बेस्ट टू स्टडी फिजिक्स ऑन अ क्लिफ? ऑन अ क्लिफ? क्लिफ पे फिजिक्स पढ़ने से क्या फायदा होता है? हाँ, मतलब क्यों पढ़नी चाहिए क्लिफ पर? क्लिफ पर क्यों पढ़नी चाहिए? क्लिफ पे क्या होता है? G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं वापस से वही कर रहा हूँ, मैं कुछ बोलूंगा, क्या पता ही सही बोल दे। ऐसा मेरा उम्मीद है। और क्लिफ फिजिक्स क्लिफ पे पढ़ने, थोड़ा हिंट दे यार। हाइट से रिलेटेड है ना कुछ ना कुछ? हाँ, तो बस सही बोल दे। एनर्जी 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 पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है तो पोटेंशियल ज्यादा मिलता है, मतलब पोटेंशियल ज्यादा होता है तो परफॉर्म अच्छा करते हो यार। नाइस। अबे यार भाई 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 देखो यार, मतलब हिंट देने के बाद में मैं पता कर रहा हूँ तो यार इतना डिस्काउंट तो दो मुझे, कम ऑन यार। 2 on 2। पहले तो आंसर सर ने सही दे दिए, उसके लिए थोड़ी तालियां। ये मेरा सपोर्ट कर रहा है, इसलिए मेरे पास बैठा है। सब पास बैठ के भी कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ। अगला क्वेश्चन अनवित पूछेंगे। इस आईपीएल में 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर कौन थे? अबे यार ये क्या क्वेश्चन है? 3rd हाईएस्ट देखो, विराट कोहली, ठीक है, फर्स्ट इज विराट कोहली ऑब्वियसली, है ना? ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, सुनील नारायण। इन तीनों में से कोई एक है। ये सही है क्या? इन तीनों में से कोई हिंट है कि नहीं है? नाइस। इन तीनों में से कोई भी नहीं है। अब हम आपको दो चांस दे देंगे गेस करने। मैंने एक भी अभी तक यूज नहीं किया है ना। हाँ, 2 चांस देंगे आपको। ठीक है, सो फर्स्ट इज दिस। कौन सी टीम के लोग रन बना रहे थे यार? ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा SRH के थे, कोलकाता नाइट राइडर्स, सुनील नारायण, जॉस बटलर चला ही गया था, ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ कौन सा नंबर पे था? वो तो मुझे नहीं पता। अच्छा, फर्स्ट इज विराट कोहली, है ना? सेकंड देखो सही जा रहा था, मतलब मैं। ऋतुराज गायकवाड़। तीसरा कौन था यार? ये हिंट दे दो। इंडियन है, नॉन इंडियन इंडियन है? राजस्थान से। नाइस, संजू सैमसन। रियान पराग यार, शिट। रियान पराग है ना? अरे यार मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में जल्दी बोल दिया यार, हट। तो स्टूडेंट्स का पैनल बताइए, क्या नेगेटिव मार्किंग मिलेगा सर को? नेगेटिव मार्किंग तो नहीं मिलना चाहिए यार, मैंने तीसरे टर्म में बता दिया था यार। कम ऑन अनवित, तेरे को पढ़ाया मैंने। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ ऑप्शंस वाले नहीं होते थे, इसमें हमें देते हैं। यस, जेई ने भी नहीं दी थी है ना? जेई ने भी इंटीजर वाला, ये इंटीजर क्वेश्चन था दोस्तों, इसलिए मुझे नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। ओके,
फिर जेई एस्पिरेंट को जनरली बायोलॉजी में कोई नॉलेज नहीं होती है, तो फिर हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको भी बायोलॉजी की ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं होगी। लेकिन फिर अगर एक सेल एक क्लासरूम है तो उसमें जो डिप्रेस्ड बच्चा है वो कौन होगा? सेल का डिप्रेस बच्चा, भाई सेल के अंदर मैं तो केवल माइटोकॉन्ड्रिया को जानता हूँ, वो इज द पावर हाउस, है ना? इतने पे आधा दे दो, आधे पे मांडवली कर लेते हैं। बिल्कुल ही अलग विचार है भाई तुम मुझे 4 ऑप्शन दोगे ना तब भी मैं नहीं बता पाऊंगा। वही आपको एक हिंट दे देते हैं, हालिम से इससे हाँ। इजी हो सकता है कि इट इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। सुसाइड बैग ऑफ द सेल, बिल्कुल भी नहीं पता। बिल्कुल आइडिया नहीं लगा इससे भी मुझे कुछ भी। चलो मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। हाँ। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी लाइसोसोम्स, ऑप्शन 3 राइबोसोम्स, ऑप्शन 4 माइटोकॉन्ड्रिया। इट सीम्स पावर हाउस, पावर हाउस तो सुसाइड थोड़ी करेगा यार। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है क्या? नहीं है ना? अब ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन दे दिया तो होगा ना -1/2। माइनस आवर, दैट इज टू एग्रेसिव मैन। 1 मार्क मिल रहा है और आधा जाएगा, दैट्स टू एग्रेसिव। और इसमें अटेम्प्ट करना जरूरी है, आप छोड़ नहीं सकते। नहीं, ये ऐसा कर लो कि अगर मैंने छोड़ दिया तो 0.25। हाँ फेयर सर ज़ोम्स से एंड करता है। सर राइबोसोम और लाइसोसोम तो मैंने भी सोच लिया था कि इन दोनों में से एक है, ये तो मैंने भी सोच लिया था। LR, तो तुमने क्या बोला? सुसाइड बैग, है ना? तो देखो SR के पास होता है, इसलिए आई विल गो विद राइबोसोम्स। गलत। क्या है यार, हट। बायोलॉजी में तुक्के भी काम नहीं करते मेरे, हट। केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों का कर दिया सही, बायोलॉजी आते ही। तो सही था आपका स्ट्रीम चूजिंग, आपने बिल्कुल सही की थी। हाँ यार, आई वॉज पुश्ड बाय बायोलॉजी एंड पुल्ड बाय मैथमेटिक्स एंड दैट इज व्हाई आई चूज जेई। तो अब कितना हुआ? 1.75 है मेरा स्कोर। 1.75 आउट ऑफ 3। नहीं, और मैंने, अच्छा मैंने वो भी तो गलत दिया था, रियान पराग वाला। तो 4 में से 1.5 है। अरे बाप, दैट्स वेरी पुअर परफॉर्मेंस। तो अभी तक 4 क्वेश्चन में सर का स्कोर हुआ है 1.5 पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है कि आप होपफुली चेस तो देखते होगे या खेलते भी होगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो और मजा आएगा। इजी है ना? तो बहुत फेमस अभी हुआ था कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024, तो उसका विनर कौन है? इंडियन है। इंडियन है वो, उसका बहुत छोटा है। मैं तो एक इंडियन को जानता हूँ, प्रज्ञानंद। वो नहीं यार। नहीं तो मैं तो बता रहा था, मैंने आंसर नहीं दिया। अरे यार, विश्वनाथन आनंद को जानता हूँ मैं, कैमरून हम्पी को जानता हूँ मैं। ये दोनों तो बहुत पुराने लोग हैं, तो ये तो नहीं जीते होंगे। इसमें तो 2 यार ऑप्शन तो 2 यार, इसमें तो देना पड़ेगा। फाइन, बताता हूँ। इंडियन बोले थे तो 2 ऑप्शन है, बट फिर +1 -1 होगा। अरे बाप रे। 2 ही ऑप्शन है, हाँ छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ। एक है गुकेश डी, दूसरा है विदित गुजराती। यही 2 इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया प्रज्ञानंद के अलावा ओपन कैटेगरी में। अबे यार, हाँ मतलब कोई ऐसे इसके बेस पे आईटी तो मिल नहीं रही, तो मैं तो अटेम्प्ट करूंगा विदित गुजराती। गलत नहीं किया था। भाई क्या हो रहा है, दिन खराब है मेरा। मेरे जनरली तुक्के अच्छे होते हैं। चलो कोई बात नहीं, 0.75 पे आ गया मैं। 0.5 पे। चलो नेगेटिव पे नहीं हूं मैं अभी। एनीथिंग ग्रेटर देन 0 0.5 आउट ऑफ 5। 0.5 आउट ऑफ 5, so that 10%। 10% पे IUQ में मेरिट सर्टिफिकेट मिल जाता है। सही बात है, बिल्कुल। अभी तक आपको मिल रहा है। अभी तक आपको मिल रहा है, अभी तक मुझे मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगर पॉइंट्स कम हो ही गए हैं 10% तक, तो अब टाइम है कॉन्फिडेंस बूस्टर क्वेश्चन। हाँ, CBQ, I like it, yes, now it makes sense। ये एक ट्रू और फॉल्स राउंड होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, विराट कोहली हैज नॉट मेड अ सेंचुरी इन T20I। Has not made, भाई अभी तो बनाई थी उसने, एक ही सेंचुरी बनाई, exactly 100 रन he has made। T20 ट्रू और फॉल्स? T20 इंटरनेशनल बनाई है उसने, 100% श्योर हूं मैंने बनाई है। उसका जो सेंचुरी ड्रॉट है वो उसी से खत्म हुआ था, तो इसके 2 पॉइंट मिलेंगे, मैंने इतने कॉन्फिडेंस से बताया। हाँ 2.5। लेकिन अभी स्कोर गलत बताया। एग्जैक्टली 100 नहीं थी। क्या एग्जैक्टली 100। 102 था क्या? कितना था? 122 बनाए थे। अरे हाँ 122 बन गए थे। सर तो देखो, पिछले क्वेश्चन मैंने बोला था 2 ऑप्शन है तो +1 -1 तो होगा। हाँ तो ये तो सही इसके बोला। लिए +1 मिलेगा, बट अगले ट्रू और फॉल्स के लिए। अच्छा सर मुझे याद है आपने कितना बुली किया है हमें ट्रू और फॉल्स में। हाँ यार, ट्रू फॉल्स में मैंने काफी बुली किया है बच्चों को, ये बात है। तो मेरे कितना हो गया अब? 6 में से 6 में से 1.5। 6 में से 1.5। 25%। ओह, 10 से सीधा 10 से 25% पे आ गया हूँ मैं। नाइस, बोल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
the first international cricket match wasn't between Australia and England. ये तो यार ये मेरे को अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है ऑब्वियसली। नहीं Was not here. Not. This was what we just take with me. हाँ मैं समझ गया मैं। वो तो मैंने देखो इसलिए तो खुद से आंसर बना दिया था विराट कोहली वाला। भाई देखो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया बहुत टाइम से खेल रहे हैं, ये बात सच है, बट पहला मैच उनके बीच में ही हुआ था, हो भी सकता है। फिर एक वो भी खेलती थी, क्या बोलते हैं उसको, ईस्ट अफ्रीका, अब उसमें हुआ था, ये नहीं हुआ था, ये मुझे पता नहीं है, मैं फिर बहुत नीचे आ जाऊंगा यार। लेट मी इवेल्युएट। 6 में से 1.5 इज 25%, 7 में से 1.5 इज स्टिल ग्रेटर देन 20%, 7 में से 0.5 इज पुअर। चलो आपको एक और लाइफ लाइन दे देता हूँ मैं। हाँ आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो, +0.5 -0.5। अच्छा, +0.5 -0.5। वो आपका चॉइस है, 1 या 0.5। यार ये क्वेश्चन ना बहुत ऑब्वियस है कि उनके बीच में ही हुआ होगा, और अगर उनके बीच में हुआ होगा तो तुम लोग नहीं पूछोगे क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरी क्रिकेटिंग नॉलेज अच्छी है, तो यू वुड नॉट आस्क इट। सो माई आंसर इज 0.5 -0.5 के लिए अटेम्प्ट कर रहा हूँ मैं। सो माई आंसर इज इट वॉज नॉट प्लेड बिटवीन देम। नहीं, आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। हाँ तो इट वॉज नॉट ही बोला था इसने तो। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही आंसर है। सर को में से 2. हमने भी करेक्ट चॉइस ली थी। 6.5 नहीं, 7। प्रशांत सर को चूज किया। ये तो 7 ही होगा, तो मैक्सिमम मार्क्स तूने घटा दिए थे। ये तो 7 ही होगा, मैक्सिमम तो सेम ही रहता है। चलो ठीक है, तो 7 क्वेश्चन में सर का स्कोर हो चुका है 2 पॉइंट। 7 में से 2. स्टिल माई परसेंटेज इज इम्प्रूविंग, यस आई लाइक इट। तो अब तक आपने देखा पीजे सर का स्कोर है 2 out of 7. तो अब फाइनली ट्रू और फॉल्स बचा है। अच्छा नाइस। No visiting team in India has scored 300 in 4th innings test match. क्या? No visiting team has scored 300 or more in India in test matches. 4th innings में 4th innings. 4th इनिंग में यार अभी तो इंग्लैंड ने बनाया था ना, 4th इनिंग में तो बनाया था, चेस करके जीते थे वो लोग, नहीं जीते थे क्या? ऑली पोप ने सेंचुरी लगाई थी। तो नो क्या था तुम्हें? नो, ये फॉल्स। फॉल्स। उस मैच में वो 3rd इनिंग्स में बैटिंग कर रहे थे, ऑली पोप ने 3rd इनिंग्स में बनी थी। सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक नहीं, ये मुझे काफ़ी आश्चर्यजनक बात लगती है कि कोई भी टीम ने अभी तक नहीं बनाया 300, विजिटिंग टीम ने। नहीं, मेरे को ये पता था कि मेरे को ये चीज़ पता थी कि नहीं बनाया है, ये मुझे फॉर अ फैक्ट पता थी कि नहीं बनाया है, मगर मैं इस चीज़ में कंफ्यूज हो गया कि मतलब ये पता, ये डिस्कशन हमारा पहले हुआ था कभी तो एक कम्युनिटी में, तब तक नहीं थे। ये मेरा डिस्कशन हुआ था 2021 या 22 में कभी तो हुआ था कि कोई भी टीम ऐसी नहीं है जिसने 4th इनिंग बनाई क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक्स की वजह से। बट इंग्लैंड ने अभी जो बनाया था वो बता रहा 3rd इनिंग में बनाया था, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। तो मेरे को वो कम्युनिकेशन याद थी, बट वो ये टू मच इन्फॉर्मेशन गलत हो गई। तो नेगेटिव मिलेंगे। नहीं। फिर नेगेटिव नहीं। हाँ नेगेटिव नहीं है, 2 out of 8, 25%। एक बोनस क्वेश्चन देता हूँ। हाँ एक इजी क्वेश्चन दो यार, मैं भी तुम्हें CBQ देता हूँ यार। 2 + 2 = 4। अब मैं आपसे एक इजी क्वेश्चन पूछ लेता हाँ, हूँ nice. कि पिछले ओलंपिक्स में इंडिया ने कितने मेडल जीते थे? यार ये इजी कैसे है यार? ये इजी नहीं है यार। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, बस ये बता। इजी क्वेश्चन पूछो यार। करो। अब इतने ट्रू और फॉल्स हो गए तो एक बोनस फिजिक्स का क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि मोस्ट फिजिक्स का क्वेश्चन सही देते हैं सर आंसर। भाग साला। The triple point of water is 0 degree Celsius. True or false? ट्रिपल Point of water is ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे वो तीनों स्टेट्स पे एग्जिस्ट कर सकते जहाँ पे पानी वेपर भी होता है, आइस भी होता है, सॉलिड भी होता है। भाई देखो वाटर और आइस तो हो सकता है, 0 डिग्री पे गैस बनना तो यार मतलब ये तो बहुत ही अनलाइकली होगा, बट तुम लोग इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तो क्या पता हो सकता हो। तो यस माय आंसर इज ट्रू। बिल्कुल गलत। फॉल्स। 0.01 डिग्री सेल्सियस 0.01 होता है। है 0. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0.01 का? वो तो 0। बस सही है मेरा, मैंने मान लिया सही है। चलो फेयर है ना। ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ ग्रेस मार्क्स मिलेंगे भाई, क्योंकि मैंने एक मैथमेटिकली इंटेलिजेंट चीज बोली। लॉजिक सही है। मैथमेटिकली इंटेलिजेंट, हाँ एग्जैक्टली, माय प्रोसेस वाज गुड एंड इट इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बोर्ड पेपर है ये। यस आई लाइक इट। तो सर क्या- हाँ और हाँ ये चीज तो सही बोली, जेई में भी रेंज लिखता है तो 0.00 एंड 2.001। तो सर के अभी तक 3 पॉइंट हो चुके हैं, 9 क्वेश्चन। हाँ 9 में से सही। 9 क्वेश्चन। 33%। यस बोर्ड में तो पास हो गया मैं। चलो अब थोड़े से मूवीज के बारे में पूछ लिया जाए। इजी पूछना। शुरुआत तो इजी से ही करेंगे। ओके ऑस्कर्स में बेस्ट पिक्चर कौन जीता है? कब?
इस साल लेटेस्ट ऑस्कर्स में? लेटेस्ट ऑस्कर में चार ऑप्शन। मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मैं ऑप्शन से बता पाऊँ। चलो ओके, ऑप्शन ए बारबी, बी ओपेनहाइमर, सी बेओ इज अफ्रेड। बस 3 ऑप्शन काफी है। कुछ चमका नहीं भाई, देखो बारहवीं तो पक्का नहीं है। बारहवीं वाज अ कमर्शियल हिट, दैट्स आई नो, बट इट वाज नॉट समथिंग। ओपेनहाइमर हो सकती है, ओपेनहाइमर। आई विल गो विद ओपेनहाइमर। दैट्स द करेक्ट आंसर। 4 out of 10। इस पे फॉलो अप क्वेश्चन, ओके, बताओ लीड एक्टर कौन था किसका? ओपेनहाइमर का? यार अब मैं पीकी ब्लाइंडर्स बोल सकता हूँ ना, पीकी ब्लाइंडर्स का जो हीरो। आधे मार्क ही देंगे तो। रुको, मेरे को याद था उसका नाम यार। चल एक बार बता, पीकी ब्लाइंडर्स का लीड हीरो कौन था? फिर मैं सही बात है। पीकी ब्लाइंडर्स का हीरो। चलो फर्स्ट लेटर नहीं, हाँ बताओ। सी, फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर। सिलियन मर्फी। यस, देखा? चलो ठीक है। यही मैं बच्चों को बोलता हूँ कि उंगली दो तो पूरा हाथ पकड़ लेना चाहिए, मतलब हिंट दो तो पूरा आंसर सॉल्व कर लेना चाहिए। तो कितने हो गए मेरे? 5 में से 10? 11 में से 5। 11 में से 5। ओके, कंटिन्यूइंग, कौन सा लेटेस्ट गाना था जिसने एक ऑस्कर जीता था? इंडियन सॉन्ग। इंडियन सॉन्ग? अरे यार ये तो मुझे पता है, नहीं पता, शिट। एक रुको, ऑस्कर जीता है और फिर वैसे हु हल्ला भी होता है, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। अरे यार, फिर AR रहमान ने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था। एन से शुरू होता है। हैं? एन से शुरू होता है। अरे यार ये तो मुझे पता था, सही में मुझे पता था ये चीज। तो यार मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट, ये मुझे सही में पता था, मतलब मैंने डिस्कशन भी किया इस चीज पर। एक और हिंट देता हूँ, इसमें काफी रिपीटिंग वर्ड रिपीट। नाटू, यस। 6 out of 12। 6 आउट ऑफ 12। अब आपको एक और 50% हो गया यार। मैं मतलब भाई मेरे को एंटरटेनमेंट ही करना चाहिए लाइफ में। चलो कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन है +2 मार्क्स के लिए, हाँ। और इसमें ये इंटीजर क्वेश्चन है, आपको रेंज भी देंगे, +-15 का रेंज देंगे हम। ओह आई लाइक इट। +-15 का रेंज देंगे। हाँ। बताओ इस गाने में नाटू शब्द कितनी बार यूज हुआ? नाटू 7 इंटू यार पूरे। अबे एंड में तो बोलते रहते वो लोग, नाटू। अबे यार ये तो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है यार। बस एक हिंट है, मतलब आपकी रैंक के आसपास क्या पता हुआ। डाइस तो 15 +-15 तो है ही। आई विल गो विद 45। दोनों ने मिलके आंक दिया है। कितना है? हमने इतना स्पेसिफिकली प्लान किया था 42 बोलोगे और 43 पे रेंज खत्म होगा। आंसर इज 58। तो 45 ठीक है, इसके लिए आपको 2 पॉइंट। करेक्ट, यस। तो 8 आउट ऑफ 14। 8 out of 14, ओके। यहाँ पे चलो। परसेंटेज ड्रास्टिकली बढ़ गया है सर का, तो परसेंटेज अब कम करनी पड़ेगी थोड़ी। अब फाइनली आप बैंगलोर शिफ्ट हो ही चुके हो। हुई। तो फाइनली 2 MCQ आपसे पूछे जाएंगे बैंगलोर के बारे में। बैंगलोर से रिलेटेड? ओ भाई, तो पहला है, बैंगलोर फिल्म इंडस्ट्री को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है 4: डॉलीवुड, कॉलीवुड, टॉलीवुड और सैंडलवुड। यार कॉलीवुड होना चाहिए क्योंकि कर्नाटका है। एक मिनट रुको। सैंडलवुड तो नहीं। सैंडलवुड भाई साहब, सैंडलवुड अगर आंसर हुआ ना तो मैं यहीं से कूद जाऊंगा। सही बता रहा हूँ। सैंडलवुड ऑप्शन भी कैसे दिया तुम लोगों ने? सैंडलवुड। एक मिनट रुको, आई विल गो विद कॉलीवुड। सैंडलवुड है। सही में सैंडलवुड है। आंसर सैंडलवुड है। भाई ये लोग कूद गया, मैं वापस चढ़ गया। अबे यार सैंडलवुड बोलते हैं? सीरियसली सैंडलवुड बोलते हैं? अरे साले तुम बना रहे हो। सही बात है सर। सच में था। सैंडलवुड बोलते हैं? हाँ। चलो ठीक है। तो अब अबे ऑडियंस तुम लोग है ना, बताना कि सही में सैंडलवुड बोलते हैं। सर के हो गए 15 में से 8। तो 15 क्वेश्चन के बाद 8 पॉइंट पे है, और थोड़ी परसेंटेज ड्रॉप करनी पड़ेगी, इसलिए एक और। 1 मिनट यार ये तो मेरा सही होना चाहिए। सर, हाफ मार्क बोनस, परसेंटेज बताओ कितना? 8 आउट ऑफ 15। यार ये तो बहुत ज्यादा है। 53% या इतना तो देना पड़ेगा। चलो ठीक है, fair तो enough। सर इसलिए हाफ मार्क दे दिया। हाँ सर के 8.5 पॉइंट हो चुके हैं 15 क्वेश्चन के बाद, और ये आखिरी क्वेश्चन ताकि सर की परसेंटेज और कम हो सके। तो ये क्वेश्चन है कि अगर आप बेंगलोर में आए हैं तो आपने बेंगलोर पैलेस का नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल नहीं सुना। नहीं, पर आपने इसके लिए आधे मार्क काटे जाएंगे। तो विच डायनेस्टी ओल्ड बेंगलोर पैलेस? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये है होलकर, सिंधिया, वुडेयार और पेशवा। क्या? होलकर, सिंधिया, वुडेयार और पेशवा। सिंधिया तो नॉर्थ में होते थे यार।
करेक्ट, मतलब ये सिंगल आंसर नहीं है, मैं बता सकते हैं। होलकर मराठी है, और क्या ऑप्शन दिए? वुडेयार और पेशवा। वुडेयार या होलकर भी नहीं है। और पेशवा भी ऊपर है, ऑब्वियसली वुडेयार होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर। यस मतलब ये तो मैंने अपनी ज्योग्राफी नॉलेज से सही कर दिया इसको। यस तो अंत में सर के हुए 9.5 पॉइंट 16 क्वेश्चन के बाद। तो ये ऑलमोस्ट 60%। आई लाइक इट। परसेंटेज आधे मार्क के लिए परसेंटेज बता। हाँ तो 60 से हल्का था, मैंने बता दिया मैंने। आप टाइम गया, आप पढ़ नहीं बता तो दिया ना मैंने। आप पढ़ नहीं 60 से हल्का था कब? मतलब 9.5। ठीक है, 9.5 आउट ऑफ 16 फाइनल स्कोर। गुड कमबैक है ना। इससे पता चलता है पेपर 1 अगर खराब हो तो पेपर 2 में अच्छा किया जा सकता है। राइट, मैं बोल 10% से काफी रिस्पेक्टेबल स्कोर पे पहुंचे गए सर। सर ने स्टार्टिंग बहुत बुरी की थी, पर सर कमबैक करते करते थोड़े अच्छे स्कोर पे पहुंच गए। सर का स्कोर फाइनली है 9.5 16 क्वेश्चंस के बाद। तो सर के लिए बहुत ज़्यादा तालियां हो जाए। थैंक यू। सो दोस्तों आज बहुत अच्छा लगा। बच्चों के क्वेश्चंस झेलने में आज तक मैंने ही लोगों से क्वेश्चंस पूछे हैं, बट रिसीविंग एंड पर होकर के और एकदम से बिल्कुल प्रेशर सिचुएशन क्रिएट हो गई थी यार। 5 में से जब 0.5 पे मैं चल रहा था ना, तो मुझे अपने आप को कंसोल करना पड़ रहा था कि IOQM में 10% पे मेरिट लिस्ट आ जाती है। बट इवेंचुअली बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे यार, तुम लोगों ने थोड़ी हिंट भी दी, तो थैंक यू फॉर दैट। आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू लाइक इट प्लीज डू शेयर इट, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए ताकि कोई सा भी नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग।